नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक डिकोड करने जा रहे हैं जो दिखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत सारी हिडन लेयर्स हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। और इस टॉपिक का सबसे बड़ा पजल ये है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए तो शुरुआत से ही ड्यूटीज क्यों नहीं दी। चलिए आज इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं और आर्टिकल 51A को इस तरह से समझते हैं कि इससे जुड़ा कोई भी सवाल आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएं। तो चलिए सीधा इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। यही वो सेंट्रल क्वेश्चन है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा टॉपिक घूमता है। सोचिए, हमारे फ्रेमर्स ने इतनी मेहनत से इतनी डिटेल में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, लेकिन ड्यूटीज को शामिल करना जरूरी नहीं समझा। आखिर ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब ही इस पूरे टॉपिक की फाउंडेशन है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इस एक्सप्लेनर के अंत तक आपको ना सिर्फ इसका जवाब मिलेगा, बल्कि इसके पीछे की पूरी फिलॉसफी भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस समय में जब हमारा संविधान बन रहा था। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारे फ्रेमर्स का ओरिजिनल विजन क्या था और आखिर शुरुआत में ये ड्यूटीज संविधान का हिस्सा क्यों नहीं थी। देखिए, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था 1950 का, उसमें फंडामेंटल राइट्स तो थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं था। इसके पीछे एक बहुत क्लियर फिलॉसफी थी। हमारे फ्रेमर्स ने दुनिया के बड़े डेमोक्रेटिक मॉडल्स को फॉलो किया, जैसे यूएसए, कनाडा या फ्रांस, जहां सिटीजन्स को राइट्स दिए जाते हैं ताकि स्टेट की पावर पर एक चेक रखा जा सके। वहां माना जाता है कि ड्यूटीज राइट्स के अंदर ही छिपी होती हैं। दूसरी तरफ अगर आप अर्स्टवाइल यूएसएसआर जैसे सोशलिस्ट कंट्रीज को देखें, तो वहां स्टेट और कलेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इसलिए वहां सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज को बराबर माना गया। हमारे फ्रेमर्स ने डेमोक्रेटिक मॉडल को चुना और स्टेट की ड्यूटीज के लिए तो पहले से ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी मौजूद थे। तो फिर सवाल उठता है कि अचानक से ऐसा क्या बदल गया? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब हमें लगा कि नहीं, अब फंडामेंटल ड्यूटीज होनी ही चाहिए? जी हाँ, उस बदलाव के पीछे जो कैटलिस्ट था वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। चलिए अब उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। ये टाइमलाइन आपको पूरी स्टोरी क्लियर कर देगी। सब कुछ शुरू हुआ 1975-77 के दौरान, इंटरनल इमरजेंसी के समय। उस दौर में यह फील किया गया कि सिटीजन्स अपने राइट्स को लेकर तो बहुत अवेयर हैं, लेकिन शायद अपनी ड्यूटीज को भूल रहे हैं। इसी सोच के साथ 1976 में उस समय की कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई और इसी कमेटी की रिकमेंडेशंस पर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसने संविधान में एक बिल्कुल नया चैप्टर जोड़ा। तो हुआ ये कि स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों को एक्सेप्ट किया गया और 42nd अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें जोड़ी गईं। इन्हें बिल्कुल याद रखिएगा। एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A, और उसके अंदर सिर्फ एक आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 51A। और इसी आर्टिकल 51A के अंदर